बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि डेरा गाजी खान की जहां लाकानूनियत उरूज पर है, लादी गैंग ने 2 मुगवियों को फाकाना तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया है। तीसरे मुगवी खादिम हुसैन को रिहा कर दिया गया है, जबकि 5 नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लादी गैंग के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। बॉर्डर, मिलिट्री पुलिस और रेंजर्स की ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। होम सेक्रेटरी और एडिशनल IG CTDP डेरा गाजी खान पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का डेरा गाजी खान में डाकुओं के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान। IG पंजाब और रेंजर्स को हिदायत जारी कर दी गई। कहा, डाकुओं के खिलाफ पूरी तरह एक्शन लेंगे, आवाम पर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिया में तकरीब से खिताब में मजीद कहा कि चाहता हूँ हर शहरी के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सेहत की मुफ्त सहूलियात मिलेंगी। कमज़ोर तबके को ऊपर लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बड़ा कुछ जुल्म किया है आपके इलाके में, कोई उन्होंने वीडियो भी उतारी है बड़ा जुल्म करके किसी गरीब पे। तो मैं पुलिस के अलावा मैं इंस्पेक्टर IG बैठे हुए हैं इनाम में आपको भी, और मैं अब रेंजर्स को आज ही टेलीफोन करूंगा कि पूरी तरह इसके ऊपर अब हम एक्शन लेंगे इन डाकुओं के ख़िलाफ़। हमें अगर पुलिस चौकी लगानी पड़ी वो लगाएंगे यहाँ उस एरिया के अंदर, लेकिन अब हमने इनको बर्दाश्त नहीं करना इन डाकुओं को जो इतनी देर से मुकामी लोगों के ऊपर जुल्म करते रहे। तो वो इंशाल्लाह मैं जाते साथ ही रेंजर्स को ऑर्डर करूंगा कि आपकी पूरी तरह मदद करें। इसमें रियासत अपने कमज़ोर और गरीब तबके की मदद कर रही है, दुखी इंसानियत की खिदमत कर रही है, तो फिर अल्लाह की बरकत आती है उस माशरे के ऊपर। ये जो 2 सूबों ने, खैबर पख्तूनख्वा ने और अब पंजाब ने, ये जो फैसला किया कि सारे लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी जो भी इस सूबे में लोग रहते हैं, मैं इसलिए आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इसकी वजह से पैसा आएगा आपके पास। जबकि दूसरी जानिब सिंध में भी अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है। शिकारपुर कच्चे के इलाके में कार्रवाई। 5वें रोज 2 जख्मी डाकू साथियों की मदद से फरार हो गए। अब तक 8 डाकू मारे जा चुके हैं, 19 जख्मी हुए और 15 को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 2 बगवी बाजियाब करवा लिए हैं। डाकू के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन के लिए गलत हिकमत अमली बनाने पर वज़ीर आला बरहम हो गए। मौसर नताइज के हुसूल के लिए इंतज़ामी सतह पर बड़े पैमाने पर तकर्रुरियाँ और तबादले कर दिए गए। DIG लाड़काना और SSP शिकारपुर तब्दील। तनवीर हुसैन SSP शिकारपुर, जबकि मजहर नवाज शेख DIG लाड़काना तैनात कर दिए गए। अंदरूनी सिंध मुकम्मल अमन के क़याम का मिशन। सूबे की सियासी और इंतजामी क़यादत सरगर्म। शिकारपुर, गढ़ी तेगू में कच्चे के जंगलात में डाकुओं के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी। कार्रवाई की गलत हिकमत अमली बनाने पर वज़ीर आला मुराद अली शाह का इज़हार बरहमी। इंतजामी सतह पर बड़े पैमाने पर तकर्रुरियाँ और तबादले कर दिए। तनवीर हुसैन तूनियो SSP शिकारपुर, जबकि मजहर नवाज शेख DIG लाड़काना तैनात कर दिए गए। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर आज बड़ी मुलाकात होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद वज़ीर आला सिंध के साथ बैठक लगाएंगे। गवर्नर के ज़ोहराने में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला ने DG रेंजर मेजर जनरल इफ्तिखार हसन से भी मुलाकात की। अमन अमान यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था कि सिंध आने का मकसद अमन अमान है, जबकि कोई और मिशन नहीं। कोई गवर्नर आज नहीं लगेगा, अलबत्ता फ़ैसला इमरान खान ने करना है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दौरा सिंध। DG सिंध रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार हसन से मुलाकात। शेख रशीद कराची में आज भी अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर दाखिला की सेक्रेटरी दाखिला के हमरा अमन व अमान के हवाले से सिंध रेंजर्स हेड क्वार्टर आमद। शेख रशीद को सिंध में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर उनका कहना था, कराची पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, अमन व अमान यकीनी बनाएंगे। विफाक ज़रूरी वसाइल की फराहमी यकीनी बनाएगा। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाएंगे। वज़ीर दाखिला ने DG रेंजर्स के कराची में अमन व अमान के हवाले से इक़दाम की तारीफ़ की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात करेंगे। शेख रशीद गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के ज़ोराने में भी शरीक होंगे। वज़ीर दाखिला की शाम 4 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल का हिस्सा है। शेख रशीद कराची नहीं कच्चे आए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, कच्चे के इलाके से डाकुओं का मुकम्मल खात्मा करेंगे। फ़ौज की मदद लेनी पड़ी तो ज़रूर लेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कच्चे में डाकुओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया। बोले, माजी में भी पुलिस ने अमन कायम किया, अब भी करेगी। मुराद अली शाह ने माजी में बाज़ अनासर की जानिब से डाकुओं की सरपरस्ती का भी एतराफ़ कर लिया। इस इलाके में रेंजर्स और फौज पहले भी आई है। ये पिछले जो आप टाइम दे रहे हैं सारे आए, लेकिन रिस्टोर मैं ये फख्र से कहता हूँ कि जब भी प्रॉपर एक्शन हुआ है पुलिस ने रिस्टोर किए हालात, और इंशाल्लाह ताला
अब भी पुलिस करेगी। कहीं और किसी की मदद की ज़रूरत पड़ी तो हम वो इस्तेमाल करेंगे और उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी जो आपने बात की कि हाँ कभी कभी जो पास्ट में हुआ है और जो आपने जिक्र किया है उसके खिलाफ एक्शंस भी लिए गए, प्रॉपर डाकुओं को जो या कुछ लोगों की सरपरस्ती की गई है और उन पुलिस के लोगों को भी सज़ा दी गई। खबर है कसूर से, जिसके इलाके थाना राजा जंग में फायरिंग से वकील और खातून समेत 3 अफराद जहाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से एक शख्स जख्मी भी हुआ। जहाँ बहक अफराद की शनाख्त अजहर, सोबिया बीबी और मुश्ताक के नामों से कर ली गई। वाक़े के खिलाफ आज कसूर बार ने हड़ताल और अदालतों के बायकॉट का ऐलान किया है। कोरोना वबा की बात कर लेते हैं। हुकूमती कोशिशें और आवाम की एहतियात रंग दिखाने लगी है। कोरोना के बायस अमवात और केसेस में बतदरीज कमी होने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों में वबा के बायस 75 अमवात हुई। NCOC के जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में 62,706 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4.34 की औसत से महज 2,726 मुस्बत केसेस सामने आए। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल तेज़ी से जारी है। हुकूमत ने नौजवानों के लिए भी कोरोना वैक्सीनेशन शुरू कर दी है। 19 साल से ज़ायद उम्र अफराद की रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ आज से होगा। महकमा तालीम सिंध ने तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी है। डोज ना लगवाने वाले अमले को पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने नौजवानों के लिए भी कोरोना वैक्सीनेशन शुरू कर दी। 19 साल से जायद उम्र अफराद की रजिस्ट्रेशन का ऐलान सरबरा NCOC असद उमर ने ट्विटर पैगाम में बताया कि 19 साल से जायद उम्र के नौजवान के लिए वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज आज से होगा। तालीम सिंध ने तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। मरासला जारी, तमाम असातिज़ा को रजिस्ट्रेशन नंबर 1166 के जरिए टीके लगाने की हिदायत की गई है। तदरीसी और गैर तदरीसी अमला 5 जून तक डोज लगवा सकता है। वैक्सीनेशन न कराने की सूरत में संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है, इसी बारे में बात करेंगे। डॉक्टर आरिफ रज़ाक मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़िश्ता रोज़ असद उमर की जानिब से ट्वीट में ये बताया गया कि अब 19 साल और उससे ज़ायद उम्र के जितने भी अफराद पाकिस्तान में हैं सब वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान की ये कितनी बड़ी कामयाबी है, कितना खुशाइंद है ये? न्यूज़ का मौका फराहम करने का जी, यकीनन ये बहुत हुकूमत की तरफ से एक अच्छा इक़दाम है। एज वी कोविड डॉक्टर्स, जो कि जितने भी वी आर वर्किंग एट वेरी हाई लेवल, जितने भी कोविड के जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं और यकीनन वो यंगस्टर्स में भी वी आर सीइंग कि बहुत तेज़ी से उनका अमवात भी हो रही हैं और उसमें यंगस्टर्स में यकीनन उनकी सिवियरिटी इतनी ज़्यादा तो नहीं है, बट नंबर ऑफ पर्सन्स जो कोविड के बहुत तेज़ी से हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वैक्सीनेशन का इतनी तेज़ी से और यंग एज में भी खोलना ये यकीनन एक अच्छा इक़दाम है। डॉक्टर आरिफ, ये भी बताएगा कि 19 साल से कम उम्र अफराद के लिए कब से इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो भी वैक्सीनेशन लगवा सकेंगे? देखिए, ये एक्सपेक्टेड था कि इसी वीक में ही होगा, बिकॉज़ जिस तरह से मुल्क में लॉकडाउन की जो सूरत हाल है और कोविड के जो केसेस जिस तरह से राइज अप हो रहे हैं तेज़ी के साथ, जो क्योंकि पब्लिक SOPs को इतना फॉलो नहीं कर रहे हैं एज यूजुअल, तो इसी वजह से डॉक्टरों पे जो एक बर्डन और हॉस्पिटल का एक जो बर्डन पड़ा है, जिसकी वजह से ये इक़दाम लिया गया है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि इससे पहले जब वैक्सीनेशन पाकिस्तान में आगाज़ हुआ था वैक्सीनेशन का, तो लोगों में ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वैक्सीनेशन नहीं करवानी चाहिए, लेकिन अब लोगों को मोटिवेट किया गया, लोगों में अवेयरनेस भी आई है और वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। लेकिन अब जब पाकिस्तान में एक वैक्सीन तैयार कर ली गई है और उसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, लेकिन अब लोगों में ये तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो रहे हैं कि जो वैक्सीन पाकिस्तान में बनी है वो इस्तेमाल ना करें। क्या कहेंगे आप, किस तरह से लोगों को मोटिवेट करेंगे इस सिलसिले में कि ये पाकिस्तान की एक कामयाबी है? देखें, वैक्सीनेशन का जब ये एक ट्रायल बेसिस होता है तो ये बहुत ही हाई लेवल पे होता है और इसमें दूसरे हमारे फॉरेन डॉक्टर्स एंड पूरी रिसर्च टीम होती है। तो यकीनन जो वैक्सीनेशन का है ये दर हकीकत सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि खाली ये पाकिस्तान के उसमें यूज़ होती है। ये वैक्सीन जो यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त हो रही है वो चाइनीज़ वैक्सीन जो कि साइनोफार्म साइनोवैक ईज़िली तमाम सेंटर्स पर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर, हवाले से हमसे गुफ्तगू।